नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल CW क्लासेज में स्वागत है। आज हम विटामिन देखेंगे। आइए, विटामिन की खोज 1911 ईस्वी में या 1912 ईस्वी में फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था। विटामिन की खोज 1911 या 1912 ईस्वी में फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन के जो कार्य होते हैं, विटामिन के जो कार्य होते हैं, यह हमारी उपचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या करेगा? उपचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। मेटाबॉलिज्म की क्रिया को नियंत्रित करता है। आपके एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन देगा, जैसे आपको फर्स्ट बनाएगा वसा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और इसी में आपका विटामिन। वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि इनमें से कौन ऊर्जा नहीं देता, इनमें से कौन ऊर्जा नहीं देता। तो आपको पता होना चाहिए विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। क्लियर है? तो किससे ऊर्जा मिलेगी? वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है। क्लियर है? यहां तक बातें हो गई। आगे देखेंगे, विटामिन को देखा जाए तो मुख्यतः 6 भाग हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। ठीक है, अगर इनको हम देखें तो कार्य के आधार पे विभाजित किया गया है। एक तो होता है वसा में घुलनशील विटामिन, दूसरा होता है जल में घुलनशील विटामिन। एक आपका वसा में घुलनशील विटामिन, दूसरा आपका जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन आप देखेंगे विटामिन ए, डी, ई और के। ये आपके 4 विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील विटामिन। इनको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, के, ई, डी, ए। इसको आप पूरा मिला के पढ़ सकते हैं कीड़ा। कीड़े से आपको याद रहेगा वसा में घुलनशील विटामिन। याद रहेगा वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होंगे? कीड़ा। कीड़े से याद हो जाएगा। क्लियर है? बी और सी ये आपका जल में घुलनशील होता है, या इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, गई भैंस पानी में। कौन गई? भैंस। बी और सी। क्लियर है? यहां तक बातें समझ में आ गई हैं। ठीक है, आइए हम रासायनिक नाम की चर्चा करते हैं सभी के। यहां देखिए, अगर हम विटामिन ए का रासायनिक नाम देखेंगे, रासायनिक नाम इसका जो होता है रेटिनॉल होगा। क्या होगा इसका नाम? रेटिनॉल होगा। अगर रोग की बात किया जाए, अगर हम रोग की बात करते हैं तो रतौंधी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग होता है। कलर ब्लाइंडनेस इसको कह सकते हैं, रतौंधी नामक रोग होता है। क्लियर है यहां तक बातें? आगे हम बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी में आप देखेंगे थायमीन, और इसके रासायनिक नाम की बात करेंगे बेरी-बेरी नामक रोग होगा। कौन सा रोग? बेरी-बेरी नामक। बेरी-बेरी से आप कह सकते हैं मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ना या आपकी याददाश्त का कमजोर होना। किसकी कमी से? विटामिन बी की कमी से। क्लियर है? यहां तक बातें समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। विटामिन सी में आप देखेंगे, विटामिन सी को आप देखेंगे स्कर्बिक अम्ल बोला जाता है इसको। रासायनिक नाम की बात करेंगे स्कर्बिक अम्ल इसको बोलते हैं। अगर हम रोग की बात करते हैं तो स्कर्बी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होगा? स्कर्बी नामक रोग हो जाता है। स्कर्बी से आप समझ सकते हैं दांत से संबंधित, यानी दांत से संबंधित, जैसे पायरिया लगना, पायरिया लगना, मसूड़ों में सूजन,
मसूड़ों में सूजन, पानी का लगना, ये सब किसके कारण होगा? विटामिन सी के कारण होता है। क्लियर है? विटामिन सी के कारण। इसी प्रकार अगर हम विटामिन डी की बात करते हैं, डी में आप देखेंगे डी का जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होगा। कौन सा होगा? कैल्सीफेरॉल होगा। क्लियर है? अगर हम रोग की बात करते हैं, रिकेट्स नामक रोग होता है। कौन सा रोग होगा? रिकेट्स नामक रोग होता है। एकदम बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी बातें। ठीक है, कौन सा रोग होगा? रिकेट्स नामक रोग होगा। क्लियर है? अगर इसकी हम बात करते हैं बच्चों में, जैसे देखा जाए तो सूखा नामक रोग होता है। सूखा, जिसको आप कह सकते हैं सूखा नामक रोग होता है। और यहां आप देखेंगे जो वयस्क में देखा जाता है वो आपका रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक है, यहां तक बातें हो गई। आगे देखिए विटामिन ई की बात करते हैं। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होगा वो टोकोफेरॉल होगा। क्या होगा? टोकोफेरॉल होगा। यहां अगर हम बात करते हैं तो इनकी कमी से बांझपन या प्रजनन तंत्र में कमी का आ जाना, प्रजनन तंत्र में कमी का आ जाना। ठीक है, कमी होना किसके कारण? विटामिन ई के कारण। क्लियर है? विटामिन ई को अगर हम बात करें तो इसे सुंदरता का भी विटामिन कहा जाता है। सुंदरता का भी विटामिन कहा जाता है। जब आप कोई क्रीम वगैरह खरीदते हैं देखते होंगे उसमें विटामिन ई लिखा हुआ होता है, इसीलिए इसे सुंदरता का भी विटामिन माना जाता है। क्लियर है? रोग क्लियर हो गया। आगे देखिए विटामिन के की बात करते हैं। इनका जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम की बात करते हैं तो इनका जो रासायनिक नाम होगा फ्लेविन। और इसके अगर हम बात करते हैं कमी की बात कर लेते हैं तो इनकी कमी के कारण रक्त का जो स्राव होगा, जो रक्त का स्राव होगा वो रुकता नहीं, या आप कह सकते हैं रक्त का थक्का ना बनना। किसके कारण? रक्त का थक्का ना बनना किसके कारण? विटामिन के कारण। क्लियर है? किसके कारण? विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्लियर है? कमी होगी तो। ठीक है, आइए इसी प्रकार और देखते हैं। जैसे इसी में B1 आपसे पूछ ले, B1 का भी रासायनिक नाम थायमीन ही होता है। क्या होगा? थायमीन होगा। इसी प्रकार अगर हम B2 की रासायनिक नाम की बात करते हैं तो इसका जो रासायनिक नाम होता है रिबोफ्लेविन होता है। रिबोफ्लेविन होगा। B6 की बात करेंगे पेरिडॉक्सिन। पेरिडॉक्सिन, पेरिडॉक्सिन होता है। इसी प्रकार विटामिन B12 की बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम साइनोकोबैलेमाइन होगा। क्या होगा? साइनोकोबैलेमाइन होगा। साइनोकोबैलेमाइन होगा। B1 का रासायनिक नाम थायमीन, B2 का रासायनिक नाम रिबोफ्लेविन, B6 का रासायनिक नाम पेरिडॉक्सिन, B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबैलेमाइन। बातें समझ में आ गई सभी की? ठीक है, एकदम बढ़िया से। आइए हम देख लेते हैं। जैसे एक कमेंट सेक्शन में जरूर आप करिएगा, विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? इस बात को जरूर कमेंट में करके बताइएगा। विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? प्रयोग किसने किया था? इसको आपको कमेंट में बताना है। क्लियर है? कमेंट में बताना है। आइए जैसे विटामिन ए, बी, सी और डी की खोजकर्ता के बारे में जान लेते हैं। विटामिन ए, बी, सी और डी। विटामिन ए और बी की खोज मैकुलन ने किया था। याद रखना है आप सभी को, विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी? मैकुलन ने किया था। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम विटामिन सी की बात करते हैं, होल्कट किसने किया था? होल्कट ने किया था। विटामिन सी की खोज किसने किया था? होल्कट ने। या इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, मैं हा हा, मैं हा हा। मैं से आप
मैकुलन देखेंगे, ए और बी के खोजकर्ता मैकुलन हो जाएंगे, सी के खोजकर्ता होल्कट हो जाएंगे और डी के जो खोजकर्ता होंगे वो आपके हॉपकिंस होंगे। हॉपकिंस एक नामक वैज्ञानिक थे, हॉपकिंस, जिन्होंने विटामिन की खोज की थी। ठीक है, सभी को समझ में आई। विटामिन ए और बी की खोज मैकुलन ने किया था, सी की खोज होल्कट ने किया था और डी की खोज हॉपकिंस ने किया था। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को हमारी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।